खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ जल्दी से करा दे। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोजीत मंडल राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहन मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। ममिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दंगल के सवाल आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल है कि क्या टीएमसी का नया स्लोगन चुनाव के लिए है या बंगाल के लिए है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के घुसपैठिए काट की काट है टीएमसी का ये नारा? तीसरा सवाल, बंगाल में जनता मुद्दों पर वोट करेगी या स्लोगन पर? सबसे पहले शहजाद पूनावाला, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। ये जो आप सारे काट चल रहे थे उसमें घुसपैठिया भी थे, जिस तरह वहां पर रोहिंग्यों का मुद्दा था, आप मान रहे हैं ये नारे उसी के काट पर उतारे गए हैं? जय श्री राम सभी को। देखिए अर्पिता जी, पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई है वो राम बनाम बाबर है। अब उछलिए का नहीं, कोई यहाँ पे उछल लेना, मेरी पूरी बात सुन ले। राम का मतलब है राष्ट्रीय सुरक्षा, ए से है अर्थव्यवस्था और एम से है मेक बंगाल ग्रेट अगेन। इसी मेक बंगाल ग्रेट अगेन के तहत हम कहते हैं कि बंगाल में केवल 1% एफडीआई क्यों आता है, बंगाल में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट क्यों होती है, बंगाल में कन्विक्शन रेट सबसे लो क्यों होती है, बंगाल में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती थी वो बाहर क्यों चली जा रही है। तो ये तो हमारा राम वाला मुद्दा है, पर इनका मुद्दा क्या है? यह है बाबरी गैंग। बाबरी गैंग इसलिए कहता हूं क्योंकि ये जो आज हुमायूं कबीर को ये बता रहे ना पराया, ये हुमायूं कबीर उपज कहां की है? कांग्रेस ने इसको उपजा 2011 में, फिर ममता बनर्जी ने 2012 में इनको अडॉप्ट किया, इनको एक नहीं दो बार मंत्री बनाया। ये कहते 2019 में चुनाव लड़ गए। अरे भाई 2021 में आपने उनको वापस लेकर मंत्री बनाया। और सुनिए ना, बंगाल में बाबरी जिंदाबाद तो बोला जा सकता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, पर कोई व्यक्ति अगर मेसी के मेस्टअप अफेयर पे ट्वीट कर दे तो उसको अरेस्ट कर देते हैं, फेसबुक पे कोई कार्टून डाल दे तो उसको अरेस्ट करते हैं। तो अभी तक हुमायूं कबीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ठीक है शहजाद, जागो मां कहने वाली हमारी गायिका को पीटा जाता है। नहीं हो रहा है 10 सेकंड और इसमें मैं जरा काउंटर सवाल, मेरे दो हैं क्योंकि आपने राम के साथ शुरुआत की है, तो मैं एक राम को लेकर सवाल और एक आपके जो आप विकास की बात कर रहे हैं उसको। 2024 के अगर नतीजे देखें तो बंगाल में राम लहर पर लक्ष्मी भंडार योजना सर भारी पड़ी थी। अभी भी आपको लगता है कि ध्रुवीकरण करके ही बंगाल में वैतरणी पार करा सकते हैं? पहला सवाल सर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बंगाल में हम चुनाव के दृष्टिकोण से काम नहीं करते। अच्छा, बंगाल में हमें भारतीय सभ्यता को बचाने के लिए काम करना है। मैं आपको 10 सेकंड लेकर एक चीज बताना चाहता हूं। चुनाव में नहीं उतरेंगे क्या? बंगाल में दीपू दास चुनाव में उतरेंगे ना, कैंडिडेट उतारेंगे, मैदान में उतरेंगे। ये तो आप ऐसी बात कह रहे हैं कि बंगाल सुधारने की बात कर रहे हैं आप, तो बिना लड़े सुधारने की कोशिश होगी, यानी बीजेपी नहीं लड़ने वाली है चुनाव। अर्पिता जी थोड़ा सा पेशेंस। नहीं सर, काउंटर सवाल ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना पूछूं। शहजाद इसमें क्यों नाराज हो जा रहे हैं? चलिए आप काउंटर पूछ लीजिए, फिर मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। अर्पिता जी, मैं आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप 5 सेकंड में इंटरप्ट करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। आप सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं। आप पूछ लीजिए सारे सवाल। ठीक है, आप इस पे आप जवाब दे दीजिए। चुनाव तो हमारी पार्टी लड़ती भी, हाँ मैं इसी पे जवाब दे रहा हूं। चुनाव तो हमारी पार्टी लड़ती है और हमारी पार्टी ज्यादातर चुनाव जीतती भी है। बिहार भी देखा ना आपने। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव तो आते जाते हैं 5 साल में। हम बंगाल में इससे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि एक राजनीतिक दल चुनाव से इतर हटके राष्ट्रीय सुरक्षा पर और आर्थिक व्यवस्था पर और बंगाल को बचाने के लिए चुनाव लड़। 10 सेकंड समझाने भी दीजिए प्लीज अर्पिता जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके। दीपू दास की हत्या हुई, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है। वहां पे क्या रुख अपना रही है कांग्रेस पार्टी, वो एक अलग स्टैंड है। पर आपको पता है हरगोविंद दास और चंदन दास को भी मारा गया उसी प्रकार से जिहादियों के द्वारा, और ममता बनर्जी की सरकार उन जिहादियों के साथ खड़ी थी। हमने देखा है कि इस्कॉन को बैन किया गया है बांग्लादेश में। भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन को कौन अटैक करता है? यही ममता बनर्जी करती है। हमने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन होता है, बंगाल में मुर्शिदाबाद में जब दंगे हुए तो हिंदुओं का पलायन हुआ। हमने देखा बांग्लादेश में वहां पर गाने पर बैन लगा दिया जाता है, यहां पर जागो मां गाती है हमारी सिंगर तो उसको एक टीएमसी का जिहादी जाकर पीट देता है। और बाबरी जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं। और जिस प्रकार से मां काली के मंदिर वहां पे तोड़े जाते हैं, वैसे ही काकद्वीप में मां काली के मूर्ति को क्षति पहुंचाई गई। तो बंगाल में हमारी लड़ाई कोई चुनाव की नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय सभ्यता संस्कृति बंगाली संस्कृति को बचाने की है। और इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, तीनों लोग बाबरी गैंग से है। समाजवादी पार्टी ने बाबरी बचाओ के लिए आंदोलन रखा था। शहजाद, अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो तो मैं अब इसमें सवाल ऐड कर दूं। बाबरी बनानी है और हुमायूं कबीर और टीएमसी भी। मतलब आपकी जितनी बात मैंने सुनी उसमें अभी भी ध्रुवीकरण दिखता है, यानी आप ये कह रहे हैं कि हम मतलब है उसमें आप कर रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान
मुसलमान से करना किसे कहते हैं? अगर आप मंदिर की बात कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कैसे बंगाल की अस्मिता बचाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपने सुनिए, आप जब अभी, क्योंकि आपने दो बात कही थी सर, सुन लीजिए ना शहजाद, सुन तो लीजिए, अब आपको दिया ना मैंने मौका, मुझे तो सुन लीजिए। आपने देखिए विकास, आपने कहा राम में आपने विकास ऐड किया है ना, आपने RAM को विकास के पैमाने पर उतारा। उसके बाद जब बात करने की आई तो आपने बंगाल की अस्मिता के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हिंदुओं को छुएंगे उसको आपने छुआ। मैं अब जरा, क्योंकि आपने जब विकास की बात की थी तो मैं एक डेटा रख दूं, संसद में एक पेश किया गया आंकड़ा जिसमें पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश दोनों में 3.7% बेरोजगारी दर दर्ज की गई, जो गुजरात 2.2% और कर्नाटक 2.8% के बाद देश के सबसे निचले स्तरों में से एक है। तो यानी MP का भी तो हाल सर वही है ना? जवाब दे सकता हूं इसका? जी जवाब दे सकता हूं? जी बिल्कुल दीजिए सर। अर्पिता जी प्लीज 20 सेकंड सुनना पर। जी, आपने मुझ पे एक भारतीय मुसलमान पे आरोप लगाया, सुनने की क्षमता रखिए। आपने एक भारतीय मुसलमान पे ये आरोप लगाया कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूँ, ध्रुवीकरण। शहजाद सुनिए प्लीज, सुन तो ये भाई, एक सेकंड सुनना सुन पड़ेगा। लीजिए ना शहजाद, मैं एक अर्पिता, भारतीय सुनना से बात कर रही हूँ। नहीं, मैं एक अभी आपने बोला कि मैं एक भारतीय से बात कर रही हूँ। आप यहाँ पर ये एजेंडा जो है ना, आपने पर मुझ पे आरोप लगाया, मैं जवाब दे सकता हूँ? सुनिए ना, ये मत कीजिए सर, मुसलमान हिंदू मत कीजिए, एक भारतीय है, चलिए मैं जवाब दे सकता हूँ, उतना काफी है सर। अब रखिए। अच्छा ठीक है, आप, मैं जवाब दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल ठीक है। हाँ अर्पिता जी, क्योंकि आपने मुझ पे ये आरोप लगाया कि मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं, इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को इन्वोक करते हुए, अब 10 सेकंड प्लीज सुनिएगा बिना इंटरप्शन के। मदन मित्रा ने बोला राम जी मुसलमान है, कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ उससे। सायोनी घोष ने शिवलिंग का मखौल उड़ाने वाला ट्वीट बनाया, उस पर कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ क्या? मां काली मां दुर्गा का अपमान महुआ मित्रा ने किया, उससे कोई अपमान नहीं हुआ क्या? क्या मां ममता बनर्जी जय श्री राम बोलने के लिए जेल में डाल देती है, उससे ध्रुवीकरण नहीं होता क्या? जो कहते हैं मुस्लिम वोट बैंक जो है वो मिल्क की गाय की तरह है और उसका दूध लेना है तो लात पड़ेगी, तो उससे ध्रुवीकरण नहीं होता क्या? मुझे आगे भी बढ़ना है। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी पार्टी ध्रुवीकरण नहीं कर रही, केवल आप कर रही है। मैंने तो सिर्फ आपसे ये पूछा कि आप लोग अभी भी ध्रुवीकरण की राजनीति ही खेलेंगे क्या बंगाल में? अगर पिछले चुनावों के रिजल्ट देखें बंगाल के हिसाब से, मैं वही आपसे पूछ रही थी। आप ये कह रहे हैं कि वो भी तो कर रहे हैं, अरे वो कर रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी भी कर रही है, तो ये कुल मिलाकर ऐसा गेम है सर। मैं जरा आगे बढ़ूं। बात शहजाद, अर्पिता मेरी बहन अर्पिता, मेरे एक बात में हिंदू मुस्लिम मैंने जहां बोला हो, मुझे एक उदाहरण बता दीजिए ना, एक उदाहरण दे दीजिए। कान ऐसे पकड़े या घुमा के पकड़े, बात तो एक ही है मेरे भाई शहजाद। कान ऐसे पकड़े चाहे कान घुमा कर पूछे, बात एक ही है। मुझे जरा आगे बढ़ने दीजिए सर। मुझे, मैं समझ गई, खुल के बताइए कि मैंने क्या हिंदू मुस्लिम बोला। सर पूरी बात जो आप कर रहे हैं उसमें वही करती है हिंदू मुस्लिम, वही है। खैर मैं आगे बढ़ूं, मनोजीत मंडल, क्या बंगाली अस्मिता का नारा असल मुद्दों जैसे बेरोजगारी है, भर्ती घोटाला है, इनसे ध्यान भटकाने के लिए आप इमोशनल टूल चल रहे हैं क्या? नहीं, मैं मेरे दोस्त को, काबिल दोस्त को फिर से कहूंगा, जितना भी करो हमला, जीतेगे भाई बांग्ला, यही होना है। देखिए आप लोगों का राजनीति में, बीजेपी से बात कर रहा हूँ, आप लोगों का राजनीति देश और दुनिया को पता, जहां जहां पर ध्रुवीकरण होती है आप लोगों को फायदा, ये एक रिसर्च, बहुत सारा रिसर्च, ये सबको पता है। और मेरे काबिल दोस्त ने जो कहा है, वो अगर ध्रुवीकरण नहीं है तो क्या है? ममता जी की राजनीति है सिर्फ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। 92 92 स्कीम है, 92 स्कीम पब्लिक स्कीम, जहां लोगों को घर पे पैसा देता है, लोगों को घर पे और सुविधा देता है। यही है ममता जी की राजनीति। हमारा मतलब राम का मतलब ये नहीं है राम करो और लोगों को मारो, हमारा मतलब राम है रियल राम राज्य, डेवलपमेंट। और ये बांग्ला है, बंगाल है, जिसके बंगाल को तो बीजेपी तो हेट करता है। अब देखिए उन्होंने कहा है, उनका ही सबसे बड़ा एक स्पोक्स पर्सन अमित मालविया का है, बांग्ला कोई लैंग्वेज नहीं है, देयर इज नो लैंग्वेज कॉल्ड बंगाली। और ये वही उन्हीं का गवर्नमेंट बंगाली लैंग्वेज को कहा है एक ही क्लासिकल लैंग्वेज। तो अब किस पे जाएंगे? अरे हम दोस्त को छोड़िए ना, मोदी जी क्या कहते हैं बांग्ला में, सिर्फ घुसपैठिया। आप एसआईआर हो गया, कितना सारा घुसपैठिया दिखा दीजिए, आप कितना सारा रोहिंग्या दिखा दीजिए। अरे सर सुनिए ना मनोजीत जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप घुसपैठियों के अगेंस्ट पर हैं, मैं ये मानूं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, अगर है तो सीमा बाढ़ के लिए जमीन अधिग्रहण में इतनी देरी क्यों हो रही है सर?
पूरा भुगतान जमीन भी ले हो लिया। गया, लेकिन उसके बावजूद इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? कानूनी कार्रवाई जो होती है उसमें सजा में ढील क्यों दी जाती है, कम क्यों होती है? सर आप ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के जो आप घुसपैठी हैं, जो भी जहां से भी आते हैं, उनके खिलाफ आपके सख्त नियम है, तो ये दिखते क्यों नहीं है सर आंकड़ों में? पता है, मैं आपको कह रहा हूँ सबसे ज्यादा इस देश में सबसे ज्यादा घुसपैठिया अगर कहीं पर है वो है असम। आप देख लीजिए, नहीं, आपने मतलब देखिए। आसाम में है तो और हम बंगाल असम पे में नजर बंद नहीं, कर दें, नहीं, और मैं नहीं, बंगाल पर आपसे मेरे सवाल बात नहीं सुनो। पूछूं, मैं मेरा आसाम बात- पर पूछूं। बंगाल में मैं जानना चाहता हूँ, हम सब जानना चाहते हैं बंगाल में कितना घुसपैठिया है, बीजेपी दिखा दीजिए। मैं फिर से पूछूंगा कि घुसपैठिया क्यों आ रहे हैं, दूसरी बात कितना रोहिंग्या है दिखा दीजिए। और जो अरे लोग सर आप अब क्या जा बात रहे कर रहे हैं हैं, सुनिए, यार, अरे मनोजीत जी, मेरे बात